पिछली श्रृंखला में हमने ईश्वर के महत्व पर विचार किया। अब हम नीति के दोहों पर विचार करेंगे या वाणी के महत्व पर विचार करेंगे। नीति के दोहों का मतलब ये है कि वो अपने आप में कोई ना कोई ज्ञान समेटे हुए हैं। अब तक के दोहे जो हैं वह ईश्वर का रूप समेटे हुए हैं, ईश्वर का वर्णन या ईश्वर का महत्व समेटे हुए हैं। लेकिन ये दोहे जो होते हैं वो हमको एक न एक ज्ञान, एक न एक पाठ समझाते हैं, तो इसलिए इनको हम नीति के दोहे कहते हैं। इस दोहों में हम अभी सर्वप्रथम वाणी के महत्व पर विचार करेंगे। वैसे तो हम वाणी के महत्व पर दिगंत में भी विचार कर चुके हैं और हम यह जानते हैं कि वाणी जो है वह ईश्वर से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ वरदान है, जो हमको अन्य जीवों से अलग करती है या अन्य जीवों से सर्वश्रेष्ठ बनाती है। वाणी का अगर हम उचित प्रयोग करते हैं या मधुर प्रयोग करते हैं तो यह हमको उन्नति के शिखर पर भी पहुंचा सकती है और उसका दुरुपयोग करने पर हमको अवनति के गर्त में भी गिरा सकती है। यह गले मिला भी सकती है, गला कटवा भी सकती है। यह दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने की क्षमता रखती है। यानी कि वाणी जो है वह वाणी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वाणी ही हमारे संबंधों को निर्धारित करती है। अगर हम मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं तो लोग हमसे आकर्षित होते हैं या समाज में हमारा स्थान जो है वह प्रिय होता है, हमारा सराहनीय स्थान होता है। लेकिन अगर हमारी वाणी गलत है, अगर हम कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं तो हमको समाज से तिरस्कार भी मिलता है। इसलिए कवि कहें तो या कोई भी लेखक हो, कवि हो, वह हमको यह बताता है कि हम अपनी वाणी का प्रयोग जो है वह सोच समझ कर करें, क्योंकि यह वाणी हमको उन्नति के शिखर पर और अवनति के गर्त में दोनों जगह पहुंचाने की क्षमता रखती है। इसीलिए कवि कहता है कि वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, किए तराजू तौल के, तब मुख बाहर आने। तो अमूल का मतलब अनमोल है या जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो वाणी जो है ऐसे भी हम बिना मूल्य के ईश्वर से या उपहार में प्राप्त हुआ है और इसलिए भी यह अनमोल है कि हम इसका जिस ढंग से चाहे उपयोग कर सकते हैं और यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इसका कैसा उपयोग करते हैं। अगर हम बोले जाने का मतलब ये सोच समझ के बोलते हैं तो हम उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं, और अगर हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो हमारे सारे रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, हम समाज में तिरस्कृत भी हो सकते हैं। यह वाणी हमें सम्मान भी दिलाती है और अपमानित भी करवाती है। इसलिए वाणी का प्रयोग जो है वह हमको सोच समझ के करना चाहिए। दूसरी बात, हिय तराजू मतलब हृदय के तराजू पर तौलने का मतलब, कहने का मतलब कवि का ये है कि हम ऐसे भी हम प्रायः पढ़ते हैं या सुनते हैं कि हम दूसरे से भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम उससे अपने लिए चाहते हैं। अगर हम किसी को तीखी वाणी में अगर किसी से बातचीत करते हैं, तीखी वाणी का प्रयोग करते हैं, तो हमको उत्तर में भी तीखी ही वाणी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी का तिरस्कार करेंगे तो वह हमारा सम्मान करेगा। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले हमको यह सोच लेना चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं तो अगले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले उससे सुखी होगा या दुखी होगा। अगर हम अपने अंदर इसको सोच के तब वाणी का प्रयोग करें तो फिर हमको समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त होगा या हम सबके प्रिय बन जाएंगे। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो वैसी स्थिति में हमारा अपमान और तिरस्कार भी निश्चित है। इसीलिए कवि कहता है कि यह वाणी जो है वह अमूल्य वस्तु है, अनमोल वस्तु है। अगर आपको बोलने का तरीका मालूम है, अगर सही ढंग से आप अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने वाणी का प्रयोग करते हैं तो यह बहुमूल्य है। लेकिन अगर बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं तो फिर यह हमारे पतन का कारण भी बनती है, तिरस्कार का कारण भी बनती है। इसलिए
हमको सोच समझ के अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अगले श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।